मौत के बाद क्या होता है? मौत के बाद वह होता है जो हमने जीते जी किया होता है। यानी कि जितना हमने किसी को सुख, शांति, आनंद, तसल्ली दी होती है, उतना ही हमें सुख, शांति, आनंद, तसल्ली मिलती है। यानी कि आत्मा जो है वो शांति में जाती है। जितना हमने किसी को अशांत किया होता है, तड़पाया होता है, दर्द दिया होता है, उतना वह आत्मा दर्द में से गुजरती हुई निकलती है। जितना हमने किसी को भटकाया होता है, उतनी ये आत्मा भटकाव में निकलती है। मतलब जीते जी हम जिस कर्मों का फल प्राप्त करने से रह जाते हैं, वे सब के सब मौत के बाद पूरे करने होते हैं, पूर्ण करते होते हैं। मतलब आत्मा सहन करती है, क्योंकि शरीर जितना किसी को दर्द देता है वह जीते जी सहन कर जाता है। मन किसी को तकलीफ़ देता है तो मन भी सहन कर जाता है। इसी प्रकार अगर आत्मा किसी को कष्ट देती है तो वह आत्मा को अपने परिणाम सहने पड़ते हैं। और जब जी जन्म मरण के मतलब कर्मों के, आत्मा के भी कर्म है ना, जैसे शरीर के कर्म में शरीर का भुगतान शरीर कर लेता है, मन के कर्म में मन अपना भुगतान कर लेता है। ऐसे ही यूं कहें कि रोम रोम, शरीर का रोम रोम जो भी कर्म करता है या करवाता है, मतलब करता है या कर्ण करावनहार है, वह अपने सभी परिणामों को भुगतता है। उसी प्रकार आत्मा भी जो कर्म कराती है उसको भुगतती है। और जब आत्मा के अपने कर्मों का भुगतान हो जाता है तो वह एक नया शरीर प्राप्त करती है, नया मन प्राप्त करती है, और फिर वह किसी जीवन में प्रवेश करती है। और उस जीवन में प्रवेश करती है जितनी उसके पास शक्ति होती है। मतलब अगर उसके कर्म शक्तिशाली हैं या जैसे भी हैं, पंछियों जैसे थे तो पंछी बनती है, पहाड़ों जैसे थे तो पहाड़ बनती है, इंसानों जैसे थे, मानवता के नियमों का पालन करने वाले थे तो वे मानव बनती है। मतलब जो भी जैसे इंसान कर्म करके गया है वैसी ही वह आत्मा ने करवाए होते हैं, वह आत्मा वही जीवन धारण करती है, वह सहन भी सब कुछ वही करती है। मतलब कहते हैं ना कि सहन करना और धैर्य शक्ति दोनों बहुत होनी चाहिए, तभी जीवन में इंसान है जो मानव बन पाता है। और इसकी एक शर्त भी है, वो ये कि ना किसी के साथ ज्यादती करो, ना किसी की ज्यादती सहो। मतलब जियो और जीने दो। अगर शरीर धैर्य और सहनशीलता इस आधार को लेकर चलता है कि जियो और जीने दो, तो वह सही चल रहा है, फिर वह मानव होते हुए मानव ही बनेगा। परंतु अगर कोई धैर्य इसलिए धारण करता है कि कोई जुल्म करता है तो सह करे जाओ, ये धैर्य नहीं है, ये सहनशीलता नहीं है, ये तो एक तरह की कमजोरी है, आत्मा की कमजोरी, जिससे ऊपर उठना चाहिए। चाहे धीरे धीरे ही सही, इंसान को उठना चाहिए, इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म धारण कर कर आया होता है, पता नहीं कौन सी जून से निकल कर आया होता है, वह कमज़ोर हो सकता है वह किसी पिछले कर्म में बहुत दृढ़ जन्म में से आया हो, तो फिर पैदा होते साथ दृढ़ जज्बातों का होता है। मतलब जो जैसा पैदा हुआ है, जो लेकर साहस पैदा हुआ है, वहाँ से शुरुआत होती है, और वह शुरुआत पिछले कर्मों से रिलेटेड ही होती है। धन्यवाद हमारे विचारों को ध्यान से सुनने के लिए। आपको हमारे विचार कैसे लगे कृपया ज़रूर बताएं।